बैनुल-अक़वामी खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाते हैं। आपको बताएं कि शाम में अल असद खानदान का 50 साल इक़्तिदार ख़त्म हो गया है। बागियों ने दमिश्क पर कब्जा कर लिया है। बशार असद मुल्क से फरार हो गए हैं और वज़ीर आज़म ने अपोजिशन की जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है। कतर, सऊदी अरब, उर्दन, मिस्र, इराक, ईरान, तुर्की और रूस ने मुश्तरका बयान में कहा कि शाम में सूरत हाल ख़तरनाक हो चुकी है, सियासी हल की ज़रूरत है। अमरीका के सदर जो बाइडन ने कहा है कि शाम की सूरत हाल पर गहरी नज़र है। नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि शाम के मामले में अमरीका को मुलव्विस नहीं होना चाहिए। मुल्क शाम तारीख के अहम मोड़ पर अल असद खानदान के 50 साल इक़्तिदार का खात्मा हो गया। बागियों ने बगैर किसी मज़ाहमत दारुल हुकूमत दमिश्क पर कब्जा कर लिया। बशार अल असद मुल्क से फरार हो गए। मुल्क में कहीं भी बशार हुकूमत का कंट्रोल बाकी नहीं रहा। शामी फौज इराक भाग निकली। दमिश्क में अवाम का जश्न, आज़ादी के नारे बुलंद किए। शाम की अपोजिशन ने बाकायदा ऐलान किया है कि उन्होंने दारुल हुकूमत दमिश्क पर कब्जा कर लिया है और बशार अल असद मुल्क से फरार हो गए हैं। ये ऐलान उस वक्त किया गया जब बागियों ने चंद घंटे पहले भरपूर हमले में शहर हमस पर कब्जा किया। उससे पहले बागी हलब, हमा और दरा समेत कई शहरों का कंट्रोल हासिल कर चुके थे। अपोजिशन ने ऐलान में मजीद कहा कि शाम की आज़ादी पूरी कौम की फतह है कि जिन्होंने इस दिन के लिए कुर्बानियां दी और दोस्त मुल्कों से गहरे ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं। हयात तहरीर शाम के कमांडर अबू मोहम्मद अल जुलानी ने हमस का कंट्रोल संभालने के बाद वीडियो बयान में कहा कि बशार हुकूमत का ज़वाल करीब है और ये कि उनके ज़ेर कब्जा इलाकों में लोगों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। अवामी इदारे बाकायदा मुंतकिली तक साबिक़ वज़ीर आज़म के ज़ेर इंतज़ाम ही काम करते रहेंगे। कतर, सऊदी अरब, उर्दन, मिस्र, इराक, ईरान, तुर्की और रूस ने एक मुश्तरका बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि शाम में सूरत हाल तशवीशनाक है और सियासी हल की ज़रूरत है। अमरीका के सदर जो बाइडन ने कहा है कि शाम की सूरत हाल का बगौर जायजा ले रहे हैं, जबकि नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका शाम के मामले से दूर रहेगा। वाशिंगटन को इस मामले में मुलव्विस नहीं होना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।